बॉलीवुड एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी को लेकर बॉलीवुड जिस घटिया और नीच हरकत पर उतर आया है, उससे ज्यादा उससे कोई उम्मीद भी नहीं की जा सकती। ऐसा घटियापन आज से नहीं बल्कि बॉलीवुड का शुरुआत से ही देखने को मिलता है। इस वक्त संदीप रेड्डी वांगा, जो कि एनिमल मूवी के डायरेक्टर हैं, और बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को लेकर कंट्रोवर्सी छिड़ी हुई है और दोनों के बीच विवाद इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि एक दूसरे पर ये वार करना शुरू हो गए हैं और इसका सबसे ज्यादा असर बॉलीवुड की एक उभरती हुई एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी पर पड़ना शुरू हो गया है। लेकिन संदीप रेड्डी वांगा ने तृप्ति डिमरी का बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, लेकिन दीपिका अपनी घटिया हरकत से बाज नहीं आ रही। अब ये पूरा मामला क्या है, इसको आप शुरुआत से समझेंगे तभी आपको पता लगेगा। संदीप रेड्डी वांगा, जो कि एनिमल मूवी के डायरेक्टर हैं, जिनकी स्टोरी बहुत जबरदस्त थी और उस फिल्म के अंदर उन्होंने जान डाल दी थी। इस फिल्म को बहुत ज्यादा पसंद किया गया और अच्छा इसने बिजनेस भी किया। संदीप रेड्डी वांगा का कहना है कि मैं अपने काम को बहुत ही दिल से करता हूं और बहुत ही कोशिश करता हूं कि आप सभी लोगों को हर चीज पसंद आए। अब संदीप रेड्डी वांगा ने फिल्म एनिमल बहुत अच्छी थी, लेकिन वो अब एक और नई फिल्म बनाने वाले थे जिसकी उन्होंने कहानी लिखी और वो फिल्म का नाम था स्पिरिट। उस स्पिरिट को फिल्म को लेकर वो दीपिका पादुकोण को अपनी फिल्म के अंदर लेना चाहते थे। हालांकि दीपिका पादुकोण को बुलाया गया और बुलाकर एक रूम के अंदर उनको पूरी स्क्रिप्ट बताई गई कि भाई ये मूवी है और ये बनाने वाला हूँ, ये इसकी स्टोरी है और तुम मैं इस फिल्म के अंदर जो है अपना काम करोगे, यानी कि मैं तुम्हें इस फिल्म के अंदर हीरोइन रख रहा हूँ। ये सारी चीज़ें हो चुकी थी। लेकिन संदीप रेड्डी वांगा ये भी कहते हैं, एक ट्वीट के जरिए उन्होंने बताया है कि जब भी मैं किसी कास्ट को, किसी हीरोइन को या कोई एक्टर है, किसी को भी जब मैं कोई स्क्रिप्ट बताता हूँ, स्टोरी बताता हूँ फिल्म की, तो मैं उस पर पूरा विश्वास करता हूँ कि वो लीक नहीं करेगा। लेकिन दीपिका पादुकोण ने यहाँ पर अपना घटियापन दिखाया और इसी को लेकर संदीप रेड्डी वांगा बहुत ज़्यादा नाराज हो गए। इस बात से वो नाखुश थे कि एक ऐसा गैर जिम्मेदाराना हरकत ऐसा कौन कर सकता है, लेकिन ये दीपिका पादुकोण ने की। अब दीपिका पादुकोण इस फिल्म के अंदर साइन करने के लिए तो हाँ कर देती है, लेकिन कंडीशंस कई सारी रखती है। इस फिल्म के लिए 20 करोड़ रुपए मांगती है दीपिका पादुकोण और कंडीशंस होती है कि मैं 6 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करूंगी, 100 दिन से ऊपर की अगर शूटिंग चलती है तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज किया जाएगा, और भी तमाम इतनी सारी चीज़ें रख दी गई कि संदीप रेड्डी वांगा परेशान हो गए। चलिए, एक बार के लिए 20 करोड़ देने के लिए वो तैयार हो गए, लेकिन इतने सारी कंडीशंस रख देना संदीप रेड्डी वांगा को बिल्कुल पच नहीं रहा था। इसके बाद दीपिका पादुकोण ने इस फिल्म से पूरे तरीके से वो जो इसकी स्टोरी थी वो लीक कर दी, क्योंकि संदीप रेड्डी वांगा कहते हैं कि भाई इस तरीके से मैं तुम्हें अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, पहले ही फिल्म का इतना ज़्यादा बजट नहीं है और तुम्हारे लिए मैं इतना कर दूं कि 20 करोड़ में पहले से दूं और उसके बाद 100 दिन से अगर ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि तुम 6 घंटे पहले ही ऑलरेडी दे रहे हो, अगर 100 दिन से ऊपर जाते तो इसका एक्स्ट्रा चार्ज मैं तुम्हें दूँ, तो इतना बजट नहीं है, तो तुम जा सकते हो, मैं किसी और हीरोइन का रख लूँगा। अब संदीप रेड्डी वांगा ने बॉलीवुड की एक्ट्रेस, जो कि उभरता हुआ सितारा है, एनिमल मूवी के अंदर और भी कई सारी बॉलीवुड के अंदर काम कर चुकी हैं और बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग है, सभी लोगों ने उनके काम को पसंद किया है, उनको अपनी फिल्म के अंदर साइन कर लिया और कह दिया कि तुम अब मेरी फिल्म स्पिरिट के अंदर काम करोगी। अब ये बात चुप जाती है दीपिका पादुकोण को कि भाई मुझे निकाल दिया और उनको रख लिया। सबसे पहले दीपिका पादुकोण स्क्रिप्ट, जो स्टोरी थी फिल्म की, उसको लीक कर देती है। अब ये जैसे ही लीक होती है, उसके बाद में इस बात का पता जब संदीप रेड्डी वांगा को पता लगता है कि वो कहते हैं कि यार ये तो बहुत गलत किया है इसने, मैं तो इस पर विश्वास करता था, भरोसा करता था कि भाई जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ एक एक्टर को, एक्ट्रेस को, तो वो भरोसे के ऊपर वो लीक नहीं करेगा, क्योंकि ये लोग ऐसे हैं, चलो प्रोफेशनल है, काम इन्होंने किया हुआ है, कोई नया बंदा है नहीं। लेकिन ये दीपिका का अनप्रोफेशनल तरीका बिल्कुल भी उनको पसंद नहीं आया। अब इस चीज़ के साथ में वो किया, साथ के साथ दीपिका पादुकोण और दीपिका पादुकोण की टीम को ये अच्छा नहीं लगा कि भाई तृप्ति डिमरी को ले लिया और यहाँ से दीपिका पादुकोण को हटाया। अब तृप्ति डिमरी को लेकर एक तो फैन पेज जितना भी है दीपिका पादुकोण का, उनकी पीआर टीम है, वो लगातार टारगेट कर रही है तृप्ति डिमरी को और पता नहीं क्या मीम्स बनाना, कितनी पूरी बाढ़ लाकर डाल दी। इसके बाद में संदीप रेड्डी वांगा ये सोचते हैं कि यार ये तो गलत हो रहा है तृप्ति डिमरी के साथ में, यार उनको तो पूरे तरीके से घेर लिया गया है, वो तो अकेली बढ़ गए। अब संदीप रेड्डी वांगा मैदान में उतरते हैं तृप्ति डिमरी के सपोर्ट में और उन्होंने एक पोस्टर जारी कर दिया। उसमें आप देखिए कि उसमें स्पिरिट लिखा हुआ है, कहानी जो फिल्म है, फिल्म का नाम लिखा हुआ है और तृप्ति डिमरी के नाम को कम से कम 8 से 9 लैंग्वेज के अंदर लिख दिया।
अब इस बात की बहुत ज्यादा जलन इस वक्त दीपिका पादुकोण और दीपिका पादुकोण की टीम को लगी हुई है। The pay, which is again something that I'd like to speak for myself and say that for myself, I think I've been able to bridge that gap in terms of what my male contemporaries are getting versus what I'm getting paid. There was a recent incident where a director offered us a film and said, creatively I liked it. And then it came to sort of talking about the monies, and I said, okay, so this is what I would charge. And it kind of went back and forth where he came back and said, actually, we won't be able to afford this because we have to accommodate the male, So I said, okay, then tata goodbye, because I know my track record, I know what I'm worth. I know that his films haven't been doing as well as my films have been doing. So it made absolutely no sense. So I was okay to say no to that film based on that one thing, because I just thought it was unfair. And I'm ready today to take those steps or measures or decisions for myself, because I'm going to be able to sleep peacefully at night. I don't think I'd be able to live with that sort of thought, knowing that I've been a part of a film, had the same sort of creative contribution, or bringing the same sort of value to a film, but being underpaid. I was not okay with that. और सबसे पहली बात आपको ये बता दें कि दीपिका पादुकोण शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, करण जौहर हो, जो नेपोटिज्म का सबसे बड़ा वो इनके सपोर्ट में है और इनके साथ में बहुत अच्छे रिलेशन भी है, इनके साथ में काम किया हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि ये सारे मिलकर बॉलीवुड के लोग कैसे तृप्ति डिमरी को टारगेट कर सकते हैं। अब तृप्ति डिमरी जो बाहर से आई है, आउटसाइडर है, अब इसको ये जीने तो देंगे नहीं, लेकिन एक फिल्म के अंदर एक डायरेक्टर जो ट्वीट के अंदर ये कहता है कि मैं अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस रहता हूँ, मैं अपने काम की पूजा करता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि मेरी जो चीज़ें आपको मिले वो बहुत ही ज़बरदस्त हो। सीधी सी बात ये भी है कि वो कहते हैं कि एक फिल्म की कहानी को 2 से 3 साल, 5 साल, 10 साल लग जाते हैं और ये लोग ऐसे अनप्रोफेशनल तरीके से लीक कर दें तो उसका कितना दुख होता है। तो ये सारी चीज़ें सामने हैं, लेकिन अपनी सफाई के अंदर दीपिका पादुकोण कई सारी चीजें कहना शुरू कर देती है। Complicated situations or difficult situations, or to be able to listen to my inner voice and just make decisions and stand by decisions that really give me a lot of peace is when I feel अनप्रोफेशनल काम करना दीपिका पादुकोण का अब ये अनप्रोफेशनल काम है, क्या है, ईगो है, या वो सोचती है कि मैं बहुत बड़ी हीरोइन बन चुकी हूँ, अब मेरे सामने कोई टिक नहीं सकता। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने है, लेकिन इस चीज़ को लेकर तृप्ति डिमरी को बहुत ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है, जो कि गलत है। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने, लेकिन इस तरीके का बिहेवियर बॉलीवुड और दीपिका पादुकोण के फैन के और दीपिका पादुकोण के जो PR टीम है, क्या ये व्यवहार सही है? आप ही बताइए। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपको लगता है कि तृप्ति डिमरी के साथ में गलत हो रहा है तो आप जरूर उसका सपोर्ट कीजिए, उनके हक में खड़े होइए, क्योंकि एक ऐसा सितारा जो बॉलीवुड के अंदर उभर रहा है, ये लोग फिर से मिलकर इकट्ठे होकर दबा देंगे उसको। तो ये आप सभी लोगों का हक बनता है, आप सभी लोगों का जो है एक फर्ज बनता है कि ऐसे सितारों को आप बचाएं और उनके सपोर्ट में खड़े हो जाएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कई और खबरों के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।